हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। ये तिथि जब आती है तब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं और पौष महीने की पूर्णिमा तिथि तो सबसे पवित्र मानी जाती है। इस दौरान किए गए व्रत और पूजा से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही ये भी मान्यता है कि गंगा जी जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा से ही कई लोग कल्पवास की शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि इसी दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ ही सूर्य देव नारायण की भी पूजा की जाती है। हालांकि हर बार इस बार भी पौष पूर्णिमा की तिथि को लेकर बड़ा ही संशय बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि पौष पूर्णिमा की जो तिथि है वो इस बार 2 जनवरी को पड़ रही है और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को पड़ने वाली है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि इस बार की जो पौष पूर्णिमा की तिथि है वो बड़े ही शुभ संयोगों के साथ आने वाली है। इस वजह से ये व्रत और भी खास हो जाता है। लेकिन 2 जनवरी को इस बार भद्रा काल भी रहने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब करना है। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और पूर्णिमा के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि पौष पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा कब करनी है, व्रत कब करना है, चंद्र देवता की पूजा या अर्घ कब देना है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो देखिए, पौष पूर्णिमा साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 जनवरी के दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करने का विशेष विधान होता है। जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा है, उसी पूर्णिमा तिथि में व्रत भी किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ भी इसी समय दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में ये जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है, ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा, क्योंकि आप रात के समय में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ जरूर दे सकते हैं। लेकिन वहीं पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को ही रहेगा, यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को ही मनाई जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी प्रारंभ हो जाएगा। माघ स्नान भी 3 जनवरी दिन शनिवार को ही किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत और कथा का पाठ आदि है, ये भी शनिवार के दिन ही होगा, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो चाहे वो सूर्यास्त के आसपास ही क्यों न हो रही हो, प्रारंभ हो रही है, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी शुक्रवार को रख सकते हैं, रात के समय चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। और अगर बात करें सही तारीख की तो 3 जनवरी शनिवार का जो दिन है व्रत और स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:48 पर। सूर्यास्त होगा शाम 4:40 पर और इस दिन भद्रा काल का समय शाम 6:53 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जिस समय में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से भद्रा काल भी लगेगा, जिसका समापन अगले दिन सुबह 5:11 पर होगा। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी और 3 जनवरी दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, जो कि सुबह स्नान के लिए उत्तम रहेगा, 5:36 से 6:24 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन आद्रा और पुनर्वसर नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है।
आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा और इसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग भी रहेगा और बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। और अगर बात करें अभिजीत मुहूर्त की, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए या पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, वो दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 8:32 से 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को सूर्योदय होगा शाम 5:49 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर इसके बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आप सभी देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन हमें सरल तरीके से पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त, निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियो आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मिलती हुई चली जाए। पूर्णिमा का व्रत समस्त प्रकार के पापों को नाश करता है और पुण्य में वृद्धि करता है, जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा का व्रत का फल हजारों यज्ञों के समान होता है। ये थे पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से आगे भी जुड़े रहिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।